पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद, गोमतीनगर थाना क्षेत्र में हुसड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। अभी कोई मैम प्राइमरी डिटेल्स इसके अलावा कुछ आ पाई क्या विवाद? अभी की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें जितनी भी फर्दर डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेपन मैम कुछ बरामद हुआ? वेपन, घर से 3 वेपन बरामद हुए हैं। कौन सी? अभी इनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सुना आपने, लखनऊ पुलिस ने साफ किया है कि जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके हिसाब से सारी चीजें बातें रखी गई पुलिस की तरफ से। रणवीर, आवाज आ रही है आपको? जी राहुल जी बताइए। हुसड़िया बताया जा रहा है जहां इस शख्स ने खुदकुशी की और अपनी बहन की हत्या की। पुलिस ने वेपन भी बरामद किया है। हालांकि जी, जो इनकी पत्नी जो प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे कार्यरत थी, वहां से इनका जो रूम था, मानस वाजपेयी जो पति का नाम बताया जाता है, मानव या मानस, कुछ इसमें मानव या मानस, हालांकि ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। जो है ये मानस इनका नाम है, जो अभी निकल करके सामने आ रहा है। मानस वाजपेयी इनका नाम है और हुसड़िया चौराहे के पास ये शिवा के साथ किराए के मकान पे रहते थे मानस वाजपेयी। और 2 किलोमीटर दूर ही, चूंकि गोमतीनगर विस्तार में ये प्राइवेट बैंक में कार्यरत पत्नी थी, जिनके साथ ये कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा था, उनको वहां पर उन्होंने गोली मारी और गोली मारने के बाद से 2 किलोमीटर दूरी, क्योंकि हुसड़िया और जो बैंक का लोकेशन है वो विवेक खंड दिखाई दे रहा है। जी, विवेक खंड से होसड़िया की जो दूरी है वो मुश्किल 2 किलोमीटर है। तो इनको मतलब कि वहां गोली मार के अपनी पत्नी को अपने किराए के मकान पे पहुंचने में मुश्किल लगे होंगे तो 15 मिनट लगे होंगे। तो जो सारा घटनाक्रम है, ये आधे घंटे के अंदर घटनाक्रम है। अपनी पत्नी को उन्होंने गोली मारी, उसके बाद अपनी बहन को गोली मारी और खुद भी आत्महत्या कर लिया गोली मार करके, क्योंकि होसड़िया और विवेक खंड के बीच की सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी है। और इनका जो नाम है, इनका मानस वाजपेयी नाम बताया जा रहा है, जो कि एसबीआई में ऑलरेडी ये कर्मचारी थे। शिवा वाजपेयी जो इनकी बहन है, इनके साथ रहती थी। माता पिता की मृत्यु इनकी कुछ वर्ष पहले हो चुकी थी। और जो पत्नी थी, पत्नी दिव्या, ये एक फेमस यूट्यूबर है, प्रज्ञा मिश्रा, उनकी बहन बताई जा रही है, जिनके साथ ये कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा था। जी राहुल, समझा जा सकता है कि मानसिक दबाव भी रहा होगा क्योंकि ये तलाक का मामला है, लेकिन ऐसा क्या हो गया मौके पर कि तुरंत, यानी कि पहले इरादा ही था हत्या करने को लेकर, इसी वजह से हथियार के साथ शख्स पहुंचता है और गोली दागता है। हालांकि पुलिस थोड़ी देर में, पुलिस से आपकी बातचीत होगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर भी सामने आएगी, क्योंकि पुलिस टीम की तरफ से कहा गया है कि जो जानकारी है आप लोगों को थोड़ी देर में मुहैया करा दी जाएगी। बिल्कुल राहुल, हम बिल्कुल लगातार संपर्क में बने हुए हैं कि पुलिस जैसे ही हम बयान मीडिया के सामने आएगी तो हम बिल्कुल जो पुलिस का जो ऑफिशियल बयान होगा उसको हम लेकर के ऑफिशियल बयान तो आ चुका है, लेकिन और क्या डिटेल्स है वो शेयर किया जाएगा? ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या चीजें निकल करके आ रही हैं, जो विस्तृत जानकारी है तभी हम दे सकते हैं। क्योंकि सिर्फ पति पत्नी का मामला नहीं है, इसमें अपनी बहन को भी उन्होंने क्यों गोली मारी, ये भी एक एंगल निकल करके आ रहा है। क्योंकि बहन का तो कोई मामला ही नहीं है इसमें, पति पत्नी के आपस का मामला है, कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है इन लोगों के बीच में, लेकिन उन्होंने वापस आकर अपनी बहन को भी क्यों गोली मारी, तो वो एक एंगल चीजें निकल करके आ रही हैं। तो वो अभी विस्तृत जानकारी जो पुलिस देगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि इसके पीछे असली वजह क्या थी। मानस वाजपेयी एक बार रणवीर आप बने रहिए, प्रत्यक्षदर्शी वो सामने आए, उनका क्या कुछ कहना सुनते हैं। आईसीआईसी बैंक की महिला है, शाम को उनके हस्बैंड जो बता रही है हस्बैंड ने गोली मारी। किससे आए हुए थे, क्या जानकारी? कार से थे, बाइक से थे? लोग बता रहे हैं कार से थे। आप भी यहीं पे एम्प्लॉई हैं बैंक में? नहीं, मैं इसमें नहीं। अच्छा, रणवीर, एक प्रत्यक्षदर्शी सामने आया, उसका कहना है कि कार से आया मानस और उसके बाद पत्नी से 1-2 मिनट बात हुई तो उसी ने गोली मारी, ये लोग वहां कह रहे हैं। हालांकि ये पहले ही जानकारी आ चुकी है कि पति ने ही हत्या की अपनी पत्नी की, इसके बाद बहन को गोली मारी। और प्रत्यक्षदर्शी भी ये सामने आ रहे हैं। एक चीज है कि पुलिस ने अपने कि जो इनकी पत्नी के साथ मानस
का ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा था। पत्नी जो है दिव्या वो आलमबाग में रहती थी, जो कि और ये मानस जो है अपनी बहन के साथ होसड़िया में रहते थे, जिसकी दूरी कम से कम 20 किलोमीटर के आसपास है। तो ये ऑलरेडी ये अलग रहते थे पति पत्नी, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट में मामला चल रहा था। अब इसके पीछे क्या कारण है कि मानस गए बैंक में, इनसे 1-2 मिनट की बात की और अचानक से गोली दाग दी, और उसके बाद वापस आए, अपनी बहन को भी गोली मार दी और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। तो ये इतना हिंसक, इस तरह का एक्सट्रीम डिसीजन लेना, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये जब जैसे जैसे पर्चे खुलेंगे उसके बाद ये साफ हो पाएगा पूरी तस्वीर। जी। हालांकि पुलिस ने कहा कि जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, खुदकुशी की, उसने एक स्टेटस भी लगाया था, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, जिसकी जानकारी हो सकता है कि थोड़ी देर में पुलिस वाले आपको भी दे। वो भी जरा जानना चाहते हैं, कुछ निकल कर सामने आया है? जी, अभी तक तो जो पुलिस ने जो ऑफिशियली बाइट दी है उसमें व्हाट्सएप स्टेटस की बात की है पुलिस ने, मानस वाजपेयी के व्हाट्सएप स्टेटस की, वो अभी हमारे हाथ नहीं लगा है, लेकिन जैसे ही अपने पास आता है हम उसको तुरंत दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये मामला जो है लखनऊ वासियों के लिए काफी चौंकाने वाला निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि कोर्ट में मामला तलाक का चल रहा था। ये कोई बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति नहीं होती, ऑलरेडी पति पत्नी अलग रहते थे, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के बीच में क्या चीजें हुई क्या नहीं हुई कि पति आता है बैंक के बाहर, पत्नी को बुलाता है और सिर्फ मुश्किल 1 या 2 मिनट की बातचीत करता है, उसके बाद से पिस्टल से गोली दाग देता है और फिर वापस आता है, अपनी बहन को गोली मारता है और खुद भी खुदकुशी कर लेता है। तो ये जो घटना जब जैसे ही लखनऊ वासियों के सामने आई, ये काफी चौंकाने वाला मामला निकल करके आ रहा है। तो जैसे ही पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद से विस्तृत जानकारी देगी, उसके बाद ही विस्तृत तरीके से इसकी जानकारी दर्शकों के सामने आ पाएगी कि क्यों पत्नी को भी गोली मारी गई है, क्यों बहन को भी गोली मारी गई और खुद क्यों खुदकुशी कर ली गई है। जी, बने रहिए रणवीर हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां डबल मर्डर की वारदात से सनसनी है। लखनऊ के गोमती नगर में ये वारदात हुई है कि शख्स पहले पहुंचता है, जिसकी पत्नी एक निजी बैंक की कर्मचारी अपनी पत्नी को बैंक के बाहर बुलाता है और इसके बाद कहा जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो चश्मदीद है, उनके हिसाब से 1 से 2 मिनट की बातचीत होती है और तुरंत पिस्टल निकालकर 2 गोलियां दाग देता है पत्नी पर, जिससे मौत हुई है। हालांकि पुलिस के हिसाब से जानकारी मिलते ही तुरंत महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इस बीच एक सूचना और पुलिस को मिलती है कि उसड़िया पर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली, जो कि गोमती नगर में स्थित है और बैंक से और उस उसड़िया की दूरी बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर है। और यहां इस शख्स ने घर में अपनी बहन को गोली मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर खुदकुशी कर लेता है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में विवाद था, मामला तलाक तक पहुंचा था, कोर्ट में यह मामला है। लेकिन दूसरी ओर ये नहीं समझ में आ रहा, अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है कि बहन की हत्या क्यों की गई है। ये एक बड़ी वजह यह भी है कि बहन की हत्या क्यों की गई, यानी कि घरेलू कलह क्या ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अलग अलग रह रहे थे। जो भी जानकारी आई है, पत्नी आलमबाग में रहती और पति गोमती नगर में, दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन नौकरी करने के लिए महिला गोमती नगर आती थी। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, इस पूरी वारदात को लेकर हर एक अपडेट, वारदात से खुदकुशी तक की अपडेट, और पुलिस ने क्या कुछ कहा है और अभी और क्या कुछ होना बाकी है? देखिए, ये माना जा रहा है कि लगभग 11 से 12 बजे के आसपास जो दिव्या मिश्रा थी, वो चूंकि सुबह पर उसका यहाँ बैंक है, वो यहाँ पर काम करती, तो सुबह के वक्त पहुँच गई थी यहाँ पर। लेकिन उसके पास एक फ़ोन आया, जब वो ऑफिस पहुँच चुकी थी उसके बाद एक फ़ोन आया और फ़ोन के करने वाले ने उसे बाहर बुलाया, जिसके बाद वो आकर यहाँ पर कुछ वाहन खड़े थे, वहाँ पर जो है वो बात करने लगी और इसी दौरान उस व्यक्ति ने उसके ऊपर 2 फायर किए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि आसपास के जो लोग थे उन्होंने तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाके उसे भर्ती कराने की कोशिश की। चूँकि ये बैंक के ठीक सामने की जगह है, लिहाजा वो बैंक के परिसर से बाहर थी, तो बहुत लोगों की निगाह नहीं थी। और चूँकि पति था, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि मिलने आने, उसको पिक करने या ड्रॉप करने यहाँ आता जाता रहा होगा, तो उस तरह की पैनिक की सिचुएशन
कम से कम लोगों में नहीं थी कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। तो यहाँ पर घटना को अंजाम दिया। और चूंकि दिव्या मिश्रा आलमबाग में रहती थी, आलमबाग से यहाँ पर आई हुई थी, पिछले 1 साल से उनका अपने पति से विवाद चल रहा था, डाइवोर्स फाइल हो चुका था, तो आलमबाग से वो यहाँ पर आती थी इस बैंक में काम करने। दूसरी तरफ जो दिव्या मिश्रा है, दिव्या मिश्रा का जो पति है, वो ठीक यहाँ से आगे थोड़ा जाकर हुसरिया जो चौराहा है, वहाँ पर एक किराए के मकान में